और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये वाला 1000 रुपए धड़ी है, 1200 रुपए। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। जो ईरान का है वो सस्ता है। ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपए धड़ी है। ठीक, उसकी क्या आधी कीमत? मतलब ये इसकी क्वालिटी से बहुत बेहतर है पाकिस्तान की प्याज। जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर है। अच्छा, एक इंडियन प्याज दुश्मन को खुद बर्बाद होने दो, तुम बस चाय पीते रहो। All my Indian friends, my brothers and sisters, boycott Bangladesh. मैं चाहता हूं कि हिंदू एक हो जाएं. Be together, be counted, and teach these Bangladeshis a lesson that they will never forget in their lifetimes. देश ने जो किया उसे देखकर यही कहने का मन करता है। सोचिए, एक ऐसा देश जो आलू और प्याज जैसी जरूरत की चीजों के लिए भारत पर निर्भर था, अब खुद को भारत से अलग करने की तैयारी कर रहा। लेकिन ये कदम उठाते समय उसने ये तक नहीं सोचा कि जो विकल्प चुने जा रहे हैं वो उसके लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से कितने भारी पड़ सकते हैं। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना नहीं छोड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद एक बार फिर बांग्लादेश का दोहरा चरित्र सामने आ गया। तो अब भारत के साथ विवादों के बीच बांग्लादेश में आलू और प्याज की किल्लत पड़ सकती है, क्योंकि भारत की तरफ से आलू और प्याज के एक्सपोर्ट को बांग्लादेश के लिए रोक दिया गया है। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं बांग्लादेश की लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों, बांग्लादेश ने सोच लिया था उसको बांग्लादेश नहीं बनना है, उसको कांग्लादेश बनना है। जैसे कि पाकिस्तान ने किया था वैसे ही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। अब बांग्लादेश की आम जनता तरसेगी आलू प्याज के लिए। दोस्तों, आलू प्याज बंद हो चुके हैं बांग्लादेश के और ये कदम उठाया है भारत सरकार ने। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिए। किसी को मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा, अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, आई विल टेल यू। ठीक, हफ्ते मैंने आलू 1 से 250 रुपए दरी दे रहा था, दूसरे ने मुझे 300 रुपए दिया था। मैंने उसको जाके कहा, ठीक है, आज आलू की क्या रेट है? आज आलू का क्या रेट है जी? पहली बात, अब जब यहाँ पर बोली होती है ना, बोली जी जी, वहाँ ये खीरा ना, खीरा, ठीक है, ये आपने ये लेना, ये वाला नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, ये तो वही अच्छा नहीं लगेगा। जब बोली पे होते हैं ना, तो आप अगर ऐसे चेक भी करोगे तो वो आगे से आपको सुनाएंगे। ये देखें, मैं आप यहाँ तो ग्राहक पसंद से लेता है और वहाँ पर कोई बोलता नहीं है, वो 1 मिनट भी नहीं बोलेगा। कोई बोली होगी ना, ये अगर 5000 नहीं, 5000 की आप बोलोगे 100 रुपए छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, वो आपके जुम्मे होगी है। आप उसको उठाओ ना उठाओ, आपको यहाँ पर छांटी करते ये सब चीजें भी नहीं है। लेकिन ये कि अच्छी लोग लेंगे भी तो वहाँ से 50 रुपए किलो लेके 100 रुपए बेचते हैं। फिर क्योंकि भारत की तरफ से आलू और प्याज के एक्सपोर्ट को बांग्लादेश के लिए रोक दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किए जाने वाले आलू प्याज को रोक दिया गया है, जिससे आलू प्याज से भरे सैकड़ों ट्रक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, बांग्लादेश जिस तरीके से भारत के खिलाफ अपने तेवर दिखा रहा है, उससे भारत पूरी तरीके से नाराज है, क्योंकि बांग्लादेश के पास भारत के द्वारा भेजे जा रहे सामानों का जो पैसा बकाया है, ना ही उन्हें बांग्लादेश के द्वारा दिया जा रहा है और ना ही बांग्लादेश भारत की एक भी बात सुनने के लिए तैयार है। ऐसे में भारत ने भी आलू और प्याज की घरेलू कीमत को कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश के खातिर एक्सपोर्ट को रोक दिया। लेकिन सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना नहीं छोड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद एक बार फिर बांग्लादेश का दोहरा चरित्र सामने आ गया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के दौरे के दौरान बांग्लादेश ने हर मुद्दे पर बातचीत का भरोसा दिया, लेकिन जैसे ही वो भारत लौटे, बांग्लादेश ने पीठ पीछे
जहर उगलना शुरू कर दिया। दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश दौरे के दौरान अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों, सीमा पर हिंसा और तीस्ता जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मिस्री ने बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश को इन मुद्दों पर गंभीर और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। भारत ने यह साफ कर दिया कि वो सकारात्मक और रचनात्मक संबंधों में विश्वास करता है, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश ने अपने बयानों से भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने कहा कि हमने भारत को स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग स्वतंत्रता से रहते हैं। भारत को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही नहीं, बांग्लादेश ने भारतीय मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों पर हो रही घटनाओं को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत को सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हो रहे हमलों पर गंभीर चिंता है। भारत हर मुद्दे पर रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपने हितों से समझौता भारत नहीं करेगा। बांग्लादेश ने तीस्ता जल समझौते और गंगा जल संधि के नवीनीकरण को प्राथमिकता देने की मांग की, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह तभी संभव होगा जब बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही घटनाओं को रोके और सकारात्मक कदम उठाए। बातचीत के दौरान बांग्लादेश ने हर मुद्दे को सुलझाने की बात की, लेकिन जैसे ही भारत का डेलीगेशन वापस गया, बांग्लादेश के नेताओं ने अलग सुर छेड़ दिए। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा, हम भारत से सकारात्मक संबंध चाहते हैं, लेकिन उनकी सरकार को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। बांग्लादेश ने सीमा पर हिंसा और हत्याओं का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बातचीत को नजरअंदाज कर दिया कि सीमा पर तनाव का कारण बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ है। भारत ने कहा कि सीमा पर शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष गंभीरता से इस मुद्दे को हल करें। विदेश सचिव ने बांग्लादेश को भारत के हितों पर स्पष्ट संदेश दिया। भारत की ये कूटनीति बांग्लादेश को खुलकर भारत का विरोध करने से रोकती है, लेकिन अब ये साफ है कि बांग्लादेश अब भी दोहरी नीति अपना रहा। बैठक के बाद दोनों देशों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। बांग्लादेश ने भारत से आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की अपील की, लेकिन पीठ पीछे नकारात्मक टिप्पणियों से दोनों देशों के संबंधों पर सवाल खड़े हो गए। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश पर भरोसा किया जा सकता है? दरअसल बांग्लादेश का ये दोहरा चरित्र भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या हुआ था, इस न्यूज में आपको मालूम लग जाएगा कि भारत ने अपना एक राजदूत, एक मतलब विदेश मंत्री भेजा था, जो बांग्लादेश में ममता बनर्जी की जब तख्ता पलट हुआ था उसके बाद में फर्स्ट बार भारत का कोई विदेश मंत्री वहाँ पे गया था, और उसने एक बात छेड़ी थी वहाँ की यूनिस सरकार के सामने कि आप हिंदू पे जो प्रहार कर रहे हो उसको बंद कर दो। लेकिन उस बांग्लादेश की सरकार ने बोला कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आप दखलंदाजी मत लो। इसलिए दोस्तों भारत ने अब बोला है कि घी सीधे अंगुली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी करनी पड़ेगी, और भारत ने अब टेढ़ी अंगुली कर दी है और बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। तो दोस्तों आप सबको कैसा लगता है कि वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।